दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कई लोग पाखंडी कहते हैं, कई लोग ढोंगी कहते हैं, कई लोग पैसे कमाने वाला कहते हैं और कई लोग लोगों को ठगने वाला कहते हैं। क्या ये बात सच है? क्योंकि 17 मार्च को उनके भाई की को जेल पहुंचाने के लिए आ रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो कि भीम आर्मी के प्रमुख हैं और आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं। यानी कि दोनों ही पार्टी के संस्थापक हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो भाई हैं सालिग्राम, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और बेल भी हो चुकी है, यानी कि वो जमानत पर चल रहे हैं। तो क्या इस कहानी को नहीं जानना चाहिए कि आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इससे पहले क्या करते थे? ये आपको भी जानना जरूरी है। और कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आज हर न्यूज चैनल वाला उनके पीछे भाग रहा है और उनको बाबा बाबा कह के चरण स्पर्श भी कर रहा है। क्या एक अगर देखा जाए तो उनकी पूरी कहानी आप जानिए, मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूं। क्योंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश छतरपुर के रहने वाले हैं। उनका गांव है गढ़ा, जहां पर छतरपुर स्टेशन से मुश्किल से 10 किलोमीटर पड़ता है। गढ़ा में इस वक्त बागेश्वर बालाजी यानी कि बागेश्वर सरकार के नाम से प्रसिद्ध है। क्यों फेमस हुए, इसका भी मैं कारण इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। वैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कुछ कुंडली आप जान लीजिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो दादाजी थे, उनको ठहराया था वहाँ के अनुसूचित जाति के कुछ लोगों ने। वहाँ के कुछ अनुसूचित जाति के लोग उनको भगा रहे थे, लेकिन उनमें से ही किसी बंदे ने बोला कि नहीं यार, ये गरीब ब्राह्मण है, इसको रख लेते हैं। तो इनको वहाँ पे रखा गया और एक तरह से इनका आदर सत्कार भी किया गया। जिस तरह से ब्राह्मणों को किया जाता सेम किया गया। मेरा इस कहानी से कुछ लेना देना नहीं है, आप सिर्फ इस कहानी को सुनिए, जो सच है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के जो दादाजी थे, उनका भी अच्छा खासा नाम था, वो भी मन की बात बताया करते थे पहले। और उसके बाद में उनके जो पिताजी थे, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन उतना नाम नहीं हो पाया। फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूजा पाठ करने लगे, बागेश्वर बालाजी की पूजा पाठ करने लगे। उसके बाद में ये भी वैसे ही पर्चियां काटते थे और सारी चीज़ें होती थी। लेकिन उस वक्त वहाँ पे कुछ, क्योंकि मंदिर में जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ दान करना ही पड़ता है, और श्रद्धा से जाते हैं तो जहाँ 10 देना पड़ता है, वहाँ पे 5 रुपये और देना पड़ता है। यानी कि पैसे भी इनके पास में आने लगे। और ये ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, 12th तक की इन्होंने पढ़ाई की है। लेकिन आज एडवोकेट से लेके सारे लोग उनके चरण स्पर्श करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए, ये भी उन्होंने कई चैनलों पर बताया है। लेकिन हिंदू राष्ट्र के बारे में मैं इस बारे में बातचीत नहीं करूंगा, पहले आप ये कहानी जान लीजिए। उसके बाद में ये कन्याओं का जो मतलब जो गरीब कन्याएं होती है, उनको ये उनकी शादियां भी करवाते हैं। तो विवाह सम्मेलन इन्होंने करवाया था, और उसी के जरिए ये विवाद हुआ। उनका भाई वहाँ पे गया, और हुआ ऐसा कि वहाँ पे जो अनुसूचित जाति के जो लोग, जिन लोगों ने उनको ठहराया था उनके दादाजी को, उन्हीं लोगों को इन्होंने पहले बोला था कि भाई आप हमारे सम्मेलन में शादी कर लो। लेकिन उनकी इच्छा नहीं होगी, उन लोगों की इच्छा नहीं होगी, तो फिर उन्होंने नहीं की। लेकिन इनके जो भाई थे शालिग्राम जी, वो उनको डराने गए, धमकाने गए, और तमंचा भी दिखा गया। सारी चीज़ें आपने कैमरे पे देखी होगी। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इससे पहले भी कई वीडियो बना चुके थे, इनका चैनल भी है, कई वीडियो बना चुके थे, लेकिन फेमस नहीं हुए थे। फेमस तब हुए जब नागपुर में ये गए, और वहाँ पे इनका जो मन की बात कहने वाला जो मामला था वहाँ पे चल रहा था, दिव्य दरबार लगा रहे थे। लेकिन वहाँ पे एक शख्स हैं जिनको सारे लोग जानते हैं, श्याम मानव साहब, उनको Y+ सिक्योरिटी दे रखी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। उन्होंने ये बोला कि जादू टोना विरोधी कानून हमारे महाराष्ट्र में है, और ऐसा कुछ होता नहीं है, ना कोई भविष्य बता सकता है, ना कोई कुछ भी नहीं बता सकता है। और उनकी बात में बहुत कुछ दम वाली बात भी थी। अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज अगर सही में दिव्य दरबार की चीज़ें करते थे तो वहाँ पे जाना चाहिए था। मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जाना चाहिए था। दूसरी बात, अडानी साहब पूरी तरह से बर्बाद हो गए। एक तरह से उनका जो शेयर वो पूरा तरह से लुढ़क गया। चीन हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, पाकिस्तान भी अटैक करने की कोशिश कर रहा है, और हमें बाहर से बंदूकें और बहुत सारे जो
तोपें वगैरह बनाना पड़ती है। तो अगर हमारे देश में ऐसे शख्स मौजूद है तो ये हमारे लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि हम इनसे पूछें, इनसे जानें कि हमारे देश की इकोनॉमी आने वाले 5 साल में किस तरह से सुधर सकती, पूछना चाहिए। कुछ भी गलत नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण महाराज हैं, इनसे पूछ सकते हैं। पंडुखर सरकार हैं, सेम काम करते हैं, वो भी चिट्ठियां काटते हैं। लेकिन एक आरोप पंडुखर सरकार ने आज से 6 महीने पहले लगाया था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर, और वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उस वीडियो में ये बताया गया है कि इनके अंकल के लड़के हैं दिनेश गर्ग महाराज, वो भी चिट्ठियां काटते हैं, वो भी मन की बात बताते हैं, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उनको एक तरह से उनको बर्बाद करने के लिए कुछ टोना टोटका करवाया था। किनको? दिनेश गर्ग महाराज को। जब ये फेमस नहीं हुए थे उससे पहले की बातें हैं ये, और वो वीडियो भी बहुत सारी जगहों पे वायरल हुआ था। दिनेश गर्ग महाराज नाम है, सेम चिट्ठियाँ काटते हैं वो भी, और वो किसी माता के नाम से चिट्ठियाँ काटते हैं। लेकिन अब ये होने वाला है कि ये सारी बातें हो गई, आपने जान भी ली, और भी कोशिश मैं करूँगा कि आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपको बता दूं। वैसे मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मुझे इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में बताना पड़ रहा है कि अगर ऐसा दिव्य दरबार में ऐसी सब चीज़ें हो सकती है तो ये हमारे देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि हम आने वाले 50 साल के बारे में जान सकते हैं, 100 साल के बारे में जान सकते हैं, हमारी इकोनॉमी, हमारी गरीबी कैसे दूर होगी। लेकिन यहाँ पे गरीबी, बहुत सारे लोगों की लोग गरीब होते जा रहे हैं और जो बाबा लोग हैं वो अमीर बनते जा रहे हैं, ये थोड़ी समस्या है। तो धीरेन्द्र कृष्ण महाराज हमारे देश के लिए एक तरह से शुभ है, कहा जा सकता है। अगर वो शुभ काम कर रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो कैसे सुधरेगी, और क्योंकि वो तो जान लेते हैं ना यार। इलोन मस्क हमारे देश के नहीं, इलोन मस्क इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, और वो अमीर आदमी हमारे देश में भी कैसे हो सकता है, ये धीरेन्द्र कृष्ण महाराज से जाना जा सकता है। लेकिन 17 मार्च को चंद्रशेखर रावण साहब आ रहे हैं, ये धीरेन्द्र कृष्ण महाराज की कुर्सी को हिलाने के लिए ही वो कर रहे हैं। उनकी कुर्सी को एक तरह से, उनका जो नाम हो रहा है उसको एक तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चंद्रशेखर रावण साहब? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या चंद्रशेखर रावण गलत है या फिर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज गलत है? क्या अपने भाई को सीख देना चाहिए या उनका सपोर्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अंदर से बताया जा रहा है कि वहाँ पे वो जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको डराया धमका भी जा रहा है, ऐसा भी सुनने में आ रहा था। लेकिन मैं किसी के पक्ष में भी नहीं हूँ, ना ही विरोध में हूँ। लेकिन 17 मार्च को चंद्रशेखर आज़ाद रावण आ रहे हैं, और बहुत बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में वहाँ पे भीड़ इकट्ठी होने वाली है। तो क्या होने वाला है ये तो 17 मार्च को ही पता चलेगा, क्योंकि वहाँ के जो एसपी है सचिन शर्मा, उनको हटाने की बात की जा रही है। तो क्या होने वाला है? क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई को जेल पहुँचाएंगे चंद्रशेखर रावण? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहुँचाएंगे तो किस हिसाब से पहुँचाएंगे, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमारे देश में ऐसे बाबा लोग हैं तो हमारी इकोनॉमी तो यूं ही दूर हो जाएगी यार। लेकिन क्या होने वाला है देश में आगे आने वाले 20 साल में, हमारे देश का भविष्य क्या होगा, ये सोचकर भी थोड़ा सा दुख होता है। क्योंकि ऐसे लोगों को हम तवज्जो दे रहे हैं जो एक तरह से उनको ना इकोनॉमी से मतलब है, ना लॉ से मतलब है, ना फाइनेंशियली, उनको सिर्फ अपनी उससे ही मतलब है। तो क्या होने वाला है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन 17 मार्च को हो सकता है धीरेन्द्र कृष्ण महाराज, जो कि बागेश्वर नाम, बाबा बागेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, कुर्सी हिल सकती है उनकी। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, और बुरा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।